जो नियुक्ति पत्र हो उसको तैयार करें अपने हाथ से, लेकिन ये सौभाग्य हम लोगों को मिला था। तो के साथ हमें दरी बिछाने से लेकर के दरी पर बैठ के अंतिम समय तक रहते थे। ये हमारे संघर्ष का की आवाज उठाने वाले अब लगभग नहीं है। उसको भी देखते हुए सर को विधान परिषद में पहुंचाना हमारी बाध्यता होनी चाहिए। इसलिए आगामी 31 तारीख को सभी विद्वान शिक्षक मित्रों, एक एक आदमी का नाम मैं सबके चेहरे पहचानता हूँ। समय की कमी है क्योंकि चुनाव अंतिम दौर में। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस कार्यक्रम का नाम है मतदाता जागरूकता अभियान। आपको मत देना है तो जानना पड़ेगा कि हम कैसे बैलेट पेपर पर मत देंगे, जिसका क्लिप हमारे महासचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने तैयार किया है, जिसको आज हम आपके बीच से लंच कर रहे हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कोई अपरिचित नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर 35 साल से काम करता हूं। मैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूं सीनियर सिंडिकेट के रूप में। और आप लोगों ने मुझे 1-1.5 महीने पूर्व चुनाव हुआ, उसमें राज्य का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई मैं दूं कि मेरे जैसा व्यक्ति को आपने राज्य संघ का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। हमको बहुत कुछ कहना होना भी नहीं है, क्या कहेंगे। 35 साल से चौकीदारी कर रहे हैं आपका, 10 साल से विश्वविद्यालय की भी चौकीदारी कर रहा है। चुनने वाला मालिक होता है, चुनाने वाला नौकर होता है, चौकीदार होता है। भले उल्टी गंगा बह रही है कि चुनाने वाला मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। अब मेरे अतिरिक्त जितने भी उम्मीदवार आए हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में, मैं नहीं समझता हूं कि 31 के बाद नजर देंगे और 31 के पूर्व भी नजर नहीं दिए हैं। अब समय की कमी है, नहीं तो हम आपको पूरी बात बता देते। आपने चुना भी है प्रतिनिधि को, 12 सालों से 2 टर्म और 1 युग से चुना है। मैं तो आप ही के बीच कहता हूं, हम कौन होते हैं कि आप वोट हमको दीजिएगा कि दूसरे को दीजिएगा। मैं बताऊं, आपने चुना है तो चुनने वाले को 6 साल पर मौका मिलता है। संविधान ने आप तमाम शिक्षकों को ताकत दिया है, आपको मौका है समीक्षा का और मूल्यांकन का। मैं पहला निवेदन करता हूं कि आप अपने चुने हुए विधान पार्षद के 12 साल के काम की समीक्षा कीजिए, अवलोकन कीजिए कि आप लोगों के, चाहे हमारे स्कूलिंग टीचर हो या कॉलेज टीचर हो, आपकी बेहतरी की लड़ाई उन्होंने सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने क्या किया। पढ़े लिखे शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष उम्मीदवार हैं। 31 मार्च को जब आप अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाएंगे तो वहां क्रमांक 7 मतपत्र में देखेंगे और देवबंद सिंह नाम देखेंगे और उनका फोटो भी रहेगा, निर्दलीय लिखा रहेगा। हम तो 35 साल से कर रहा हूं, 1-2 वर्ष नहीं, 35 साल से। 6 के पहले पुराने शिक्षक का चौकीदार था और 6 के बाद इन नए शिक्षकों का चौकीदार। और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। इनकी बेहतरी के लिए ही मैं चुनाव लड़ने आया हूं। समान काम, इनके बेहतरी के अवशेष एलिमेंट बचे हैं। समान काम का समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन। मैं तो कहता हूं राज्य सरकार से
तब तक अगर मैं सदन में गया तो तब तक लड़ूंगा जब तक आप दे नहीं रहे हैं। और जिस दिन मैं अक्षम हो जाऊंगा, सरकार को बाध्य नहीं कर सका, मैं उस सदन की सदस्यता छोड़कर पुनः इनके साथ सड़क पर आकर लड़ते जाऊं। महाविद्यालय भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरा, मैं सिंडिकेट का भी सदस्य हूं। वहां आप लोग को मालूम है एक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं जिसको सरकार अनुदान देती है। अभी 12 का अनुदान आया है 23-22 में। 10 साल के बाद कितने शिक्षक कालकलवित हो गए। मैं कहता हूं सरकार से कि एक आप जो अनुदान देते हैं उसको मैं कृपा अनुदान करता हूं। जब मन किया देते हैं, जब मन किया बंद कर देते हैं। आइए अनुदान क्यों? क्या संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों को इस राज्य और देश की दोयम नागरिकता है क्या? वो भी इस आपके संविधान के प्रति, आपके कानून के प्रति विहित प्रक्रिया के अंतर्गत काम करते हैं। तो आप कृपानुदान बंद कीजिए, घाटानुदान दीजिए। जब तक घाटानुदान नहीं दीजिएगा, इन शिक्षकों का कायाकल्प नहीं पलटने वाला। सरकारें बदलती हैं लेकिन शिक्षकों का जो समस्या है उसका अस्थायी निदान नहीं हो पाता है। तो क्या शिक्षक आपसे आस लगाए? अभी शिक्षक अपने चौकीदार को चुनता है ना, मालिक चुनने वाला ना है। तो अपना चौकीदार तो वही ना चुनता है जो कि चौकीदार जाके वहां लड़ेगा। और चौकीदार लिबादा पार्टी का झंडा पहन के जाएगा तो सरकार के सामने कुछ बोलेगा क्या? मैं तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूं, मैं अनजाने में नहीं हूं, जानबूझकर हूं। वोट लेंगे इनका और काम करेंगे पार्टी के इशारे पर, बात बनेगी क्या बेहतरी का? हम तो कहते हैं, कहावत है हम लोग या कि माल महाराज के मिर्जा खेलत रहन हो। चुनता है शिक्षक उनको, अब पार्टी की जाके वफादारता करते हैं। शिक्षकों से किसी को लेना देना है क्या? आज चुनाव मैदान में जितने हमारे अतिरिक्त उम्मीदवार हैं, एक को शिक्षक है क्या? शिक्षक की समस्या जानते हैं क्या? शिक्षकों की हक हकूक की लड़ाई में आते हैं क्या? पिछला भी चुनाव कई उम्मीदवारों ने लड़ा था, इसमें भी लड़ रहे। 6 महीना अपना बाल बच्चा बिजनेस चला रहे थे, आज आ गए हमारा प्रतिनिधि बनने के लिए। मैं तो कहता हूं अपने शिक्षकों से, विद्वान शिक्षकों से, अरे भाई बेहतरी आपकी होनी है। पढ़े लिखे आप है, चुनने का अधिकार आपको है। आप जिसको मर्जी हो चुनिए ना, लेकिन आप सोचिए जरूर कि हमारी बेहतरी करने वाला कौन है। बालू माफिया, लाल पियर हरियर झंडवा वाला 243 को विधानसभा में बैठता है ना, बैठता है कि नहीं? बोलते भी जाइए। एक को हमारे शिक्षक चाहे एफिलिएटेड कॉलेज की आवाज को उठाता है क्या? इसलिए कि जानता ही नहीं है। उसको नली गनी बनाने से फुर्सत है क्या? सरकार का मुखिया 5 का मुखिया 23 में बैठा है, आज भी वही बैठा है। हल्का करोट मांग लेता है, कभी पियर केसरिया और हरियर के कैबिनेट बना लेता है, कभी लाल पियर उजर करिया सबका कैबिनेट बना के वही ना मुखिया है। 6 से ही प्रक्रिया हमारे विद्यालयों में शुरू किया था और 23 में खड़ा है। हमारे सूबे बिहार के 85% विद्यालयों में हिंदी शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, विज्ञान शिक्षक और गणित शिक्षक बहाल कर दिया है। 17 साल की उसकी आयु। और जब बहाल तुम शिक्षक नहीं किया, कहता है क्वालिटी खूब प्रैक्टिकल के सामान खरीद के स्कूल भेजता है। माल न कमाना है। शिक्षा से किसके बच्चे स्कूलों में, हमारे सरकारी विद्यालयों और समर्थता प्राप्त में पढ़ते हैं? किसके बच्चे? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं क्या? भवन बना दिया आप लोग, क्योंकि आप संवेदनशील है। चौथे स्तंभ है, मैं मानता हूं, और कोई माने या नहीं माने, चौथे स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी के। आप लोग को भी लिखना चाहिए। मैं तो प्रेस और अतिरिक्त मैं आपको सलाह दूंगा। उत्क्रमित कर दिया न विद्यालय, कहता कि सभी पंचायतों में उत्क्रमित कर दिया।
गो मास्टर दिया है, आप हमको बताइए ना। मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि हर स्कूल में 1 गो 2 गो 3 गो शिक्षक है। क्या हाई स्कूल की पढ़ाई पे सवाल शिक्षक नहीं रहेगा तो होगी क्या? और सैकड़ों क्या सूबे बिहार के उत्क्रमित +2 विद्यालयों में बिना शिक्षक के पढ़ाई हो रही है। बच्चे का एडमिशन हो रहा है, नामांकन होता है, परीक्षा होती है और हमारा पास भी होता है। जान लीजिए, हमारा बेंच डेस्क, बिना बेंचो डेस्क तो उत्क्रमित तो बेंचो डेस्क नहीं है। ये हालात है सरकार की। सरकार चाहती है कि हमारी जनता निरक्षर रहे ताकि हमको वोट देते रहे। गली नली बनाने से देश का विकास होगा क्या? जब तक देश में शिक्षा का विकास नहीं होगा, गली नली बनाने से। अब सब लोग गवाह है, मैं तो आप ही को गवाह करता हूँ। आपके मोहल्ला में नली खोद के छोड़ दिया गया होगा, जल का पाइप बिछा के छोड़ दिया गया होगा, पानी आता है क्या? पहले पहले कुछ ठीक हो था, अब अवरुद्ध हो गया होगा माल, इसलिए कि माल उसमें मिलता है ना, उसमें माल मिलता है। इसलिए आप लोकतंत्र के प्रहरी से मेरी अपील है, समाज के प्रति आप भी जवाबदेह हैं। हम शिक्षक तो समाज भी बनाते हैं और देश के भावी कर्णधार भी बनाते हैं, लेकिन भूखे भजन के एक कहावत है ना कि भूखे भजन क्या होता है मैडम? होता है क्या? पेट नहीं भरेगा। ये समर्था प्राप्त महाविद्यालय, एक पैसा नहीं, एक धनी नहीं मिला। क्या शिक्षकों से क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, हम तो ये अपील करते हैं, बेहतरी आपकी ऑफिस है। आप पढ़े लिखे कोई नन पीजी नहीं है, खाली सर्टिफिकेटवा के तकिया के नीचे रख के मत सुतलो। हमारा कहना है कि पढ़े लिखे हैं तो आप समझदार है, सोचिए, विचार कीजिए, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। आज चुनने के अधिकार को आरा बाजार के आदमी में वोटर बन के मास्टरे बन, चाहे हाई स्कूल के होकर, +2 के होकर और कॉलेज के होकर, चाहे पीजी के होकर। बेहतर को चुनिए। बेहतर की कड़ी में मैं भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष हूं। 35 साल से आपकी चाकरी चौकीदारी कर रहा हूं, एक मौका मांगने आया हूं। हम तो ये भी कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई आपको नजर आता है जो आपकी बेहतरी की लड़ाई लड़ सकता है, आप उसी को चुन दीजिएगा, लेकिन सोच समझ के, भावनाओं में बह के नहीं, ठग ठठेरा और लाल पियर हरियर झंडे के फेरे में पड़ के नहीं। सोचिए कि वो बेहतर है, आपकी बेहतरी को दिलाता। देवबंद सिंह नाम हुआ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर हुआ। वर्तमान में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीएसटीए का समर्थित प्रत्याशी। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा।